हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। और इस पर अपन ने ये सीक्वेंस चालू कर रखी है जिसमें से एपी एंड जीपी के आपने वीडियो देख ही रखे होंगे, राइट। अभी अपन इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सीरीज जो सिग्मा की हेल्प से अपन सोल्व करेंगे। किसकी हेल्प से? सिग्मा की हेल्प से। ये एचपी एक टॉपिक है जो आप उम्मीद कर रहे होंगे कि एपी एंड जीपी के बाद पढ़ा जाएगा, बट एचपी को मैंने होल्ड किया है। एचपी को अपन एम जीएम एचएम एचपी वो अलग पढ़ लेंगे। अभी मैं एपी और जीपी का कंबाइन पढ़ाना चाहता हूं, दैट इज एजीपी। लेकिन वो एजीपी को अच्छे से पढ़ाने के लिए मुझे इस सिग्मा की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। तो इस लेक्चर के अंदर अपन सिग्मा को अच्छे से सीख लेते हैं। सिग्मा को अच्छे से सीखने के बाद अगले लेक्चर में एजीपी में अच्छे से पढ़ाऊंगा, और वो एजीपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर साल जेईई मेंस में 2-3 सवाल आते हैं उस टॉपिक से। हाँ, इस सिग्मा के भी सवाल आते हैं। एक एडवांस का सवाल भी लेके आया हूं मैं, सबसे लास्ट में करेंगे उसको। एकदम ही आसान सवाल है, 2022 का सवाल है शायद। हाँ, बाकी देख लेंगे अपन, ठीक है। तो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी केजीपी। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द समेशन ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा। देखो क्या होता है। कितने पेज है अपने पास खाली इसके लिए? 2 पेज है, ठीक है। देखो भाई, सिग्मा में क्या होता है। मान लो आपको मैंने सिग्मा में कुछ दिया, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक। पहले मैं 4 फॉर्मूले बता देता हूं, फिर उनका यूज समझाऊंगा। यहां पे मान लो 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1। तो जब मैं आर की वैल्यू 1 लूंगा तो अंदर से मेरे को क्या मिलेगा? सिग्मा का मतलब होता है प्लस में चीजें लिखी गई है। जैसे आर की वैल्यू 1 ली। अच्छा, एक काम करो, इस 1 को बाद में लेंगे। पहले अपन नॉर्मल आर को समझते हैं कि अगर यहाँ आर होता तो आर की वैल्यू सबसे पहले 1 गई, तब ये क्या बना? 1 प्लस। प्लस क्यों आया? क्योंकि सिग्मा है। फिर आर की वैल्यू यहां से 2 जाएगी तो क्या आएगा? 2। फिर आर की वैल्यू 3 जाएगी, ऐसे जाती जाएगी। कहां तक? एन तक जाएगी। कहां तक जाएगी? एन तक जाएगी। ये सिग्मा का रूल होता है कि आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक जानी है। पहले आर की वैल्यू 1 रखी जाएगी, फिर आर की वैल्यू 2 रखी जाएगी, फिर आर की वैल्यू 3 रखी जाएगी, डॉट डॉट ऐसे एन तक रखनी है। तो ये क्या बनता जाएगा अपने पास? अंदर सिग्मा के अंदर आ रही है तो ये बनता जाएगा। और ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1/2। क्या प्रूफ है, कैसे आया, उसमें जाने के बजाय सीधा का सीधा रट लेना है। ये याद होना चाहिए सारे। सिमिलरली मैं एक दूसरा अगर बात करूं, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, आर स्क्वायर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आर स्क्वायर। तो अब देखो, आर की वैल्यू 1 गई, तो 1 गई तो अंदर की तरफ क्या बना? 1 का स्क्वायर। फिर प्लस, क्योंकि सिग्मा है। फिर आर की वैल्यू 2 गई, 2 गई तो ये क्या बना? 2 का स्क्वायर। फिर आर की वैल्यू 3 गई तो ये क्या बना? 3 का स्क्वायर। और इसे कहां तक जाएगी आर की वैल्यू? एन तक जाएगी। कहां तक जाएगी? एन तक। तब ये बन गया एन स्क्वायर। ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। कि जो नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर किया और उसके बाद उसका सम किया गया। तो यहां से जो इसका फॉर्मूला आएगा वो आएगा एन एन प्लस 1 2n+1/6। अगेन कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, कोई मतलब नहीं। फिलहाल ऐसा का ऐसा रटा हुआ होना चाहिए। फिलहाल ऐसा का ऐसा रटा हुआ होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक आर क्यूब। क्या है? आर क्यूब। तो आर की वैल्यू सबसे पहले 1 गई, तब क्या बना? 1 का क्यूब। फिर आर की वैल्यू 2 गई तो बना 2 का क्यूब। और कहां तक जाएगा? ये एन तक जाएगा तो ये क्या बना? एन क्यूब। ये क्या है? सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले ऐसे के ऐसे पता होने चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता ये 3 फॉर्मूले नहीं पता होने का। कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। ये तीनों के तीनों पता होने ही चाहिए।
फिर आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक मैं 1 की बात करूं तो आर की वैल्यू बन गई, ये सबसे पहले था बट अपना समझते इसको। आर की वैल्यू जब बन गई तो वे अंदर वाला क्या बना, 1 ही बना। फिर आर की वैल्यू 2 गई तो अगेन अंदर वाला क्या बना, 2। क्यों बन रहा है ये हर बार 1 ही क्यों बन रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ कोई वेरिएबल आर है ही नहीं, तो अंदर वाले की वैल्यू हमेशा 1 ही आनी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है कितनी बार, एन टाइम्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एन। ये चारों की चारों बातें पता होनी चाहिए, नहीं पता होने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, पता होनी चाहिए। अब आओ इसका यूज समझते हैं थोड़ा सा और। मान लो आपको सिग्मा के अंदर ऐसा कुछ गिवन है, सिग्मा के अंदर ऐसा कुछ गिवन है, ए आर क्यूब प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी आर प्लस डी, और आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक दे रखा है। तो सिग्मा की खास बात यह है कि वो सब पे अलग अलग लग जाता है। आर की वैल्यू 1 से लेके एन ए आर क्यूब पे अलग लग गया, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक अगेन बी आर स्क्वायर पे अलग लग गया, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक सी आर पे अलग लग गया, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक डी, इन सब पे अलग, चारों के चारों पे सिग्मा ऐसे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। क्लियर हुई पहली बात। दूसरी बात, ये जो कांस्टेंट है वो सारे के सारे सिग्मा के बाहर जा सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट को बाहर लिया तो ये क्या बन गया, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक आर क्यूब, प्लस बी बाहर आ गया अंदर की तरफ, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक क्या बन गया, आर स्क्वायर, प्लस सी बाहर आ गया अंदर, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक आर बन गया, प्लस डी बाहर आ गया समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक 1 बन गया। ये चारों वही फॉर्मूले बने सिग्मा वाले जो जस्ट मैंने ऊपर लिखा है। तो ऐसे फॉर्मूले लगाए जा सकते। ये थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्मा। अब इसका सीक्वेंस से क्या लेना देना वो समझते हैं। तो सीक्वेंस से आपको समझने की बात है, एसन क्या होता है मेरा, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, यही मेरा एसन होता है। एन टर्म्स का सम यही होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा में आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक टी आर। देखो भाई आर की वैल्यू 1 गई तो T1, आर की वैल्यू 2 गई तो T2, डॉट डॉट से एन गई तो Tn। क्या इन सबका सम ही नहीं है, मतलब एसन को ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर मैंने आपको बोल दिया कि टी आर मेरी आर स्क्वायर प्लस आर है तो एसन निकालो, तो क्या अलग अलग सिग्मा लगा के मैं एसन नहीं निकाल सकता, क्योंकि इनके फॉर्मूले तो मैंने अभी ऊपर सीखे ही है। आइडिया क्लियर हुआ। ये इस वजह से सिग्मा यूज आएगा। मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, देखो इसमें आपको टी आर क्या गिवन है, आपको टी आर गिवन है 2r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। बोला एसन बताओ, तो एसन क्या होता है, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक टी आर। टी आर की अगर यहां वैल्यू पुट करो तो आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक 2r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये सिग्मा अलग अलग लगाया जा सकता है सब पे, तो मेरा एसन क्या बन गया, 2 बार आ गया समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक आर स्क्वायर, प्लस 3 बार आ गया सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक आर, प्लस 2 बार आ गया सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक 1। क्या सिग्मा अलग अलग नहीं लग गया। अब इनके फॉर्मूले लिख दो सीधा भाई। आर स्क्वायर का फॉर्मूला एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6, प्लस समेशन ऑफ आर का फॉर्मूला 3 इंटू एन एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 2n। देखो भाई यही नहीं लिखा हुआ है क्या। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है एलसीएम एलसीएम लेके, कॉमन लेके, वो एक अलग बात है, वो एक अलजेब्रा का पॉइंट है। बट क्या सिग्मा का यूज सीक्वेंस एंड सीरीज में समझ में आया, एसन निकालने में समझ में आया। अगर अपन को टी आर गिवन है तो अपन एसन निकाला जा सकता है। अब ऐसे मैंने ना 8 से 10 सवाल किए, सारे के सारे सवाल अच्छे से अच्छे होते हुए जाएंगे, विद टाइम हर एक सवाल अपना लेवल बढ़ाते हुए जाएगा। चलो आगे वाले सवाल पे चलते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगेन इस बार भी अगेन टी आर गिवन है, बस इस बार टी आर में थोड़ी एक अलग टाइप की चीज गिवन है। लेट्स सी, इसको हैंडल करके देखते हैं वो क्या होता है। टी आर क्या गिवन है मेरे को, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 3 की पावर आर माइनस। मेरे को एसन निकालना, तो एसन क्या होता है, सिग्मा ऑफ टी आर, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक लग जाएगी। तो पुट करो टी आर की वैल्यू, टी आर की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 3 की पावर r-1। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा अलग अलग लग जाएगा, तीनों पे लगा दो अलग अलग, लग जाएगा। तो आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक आर प्लस समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक 3 की पावर r-1। इन दोनों के तो फॉर्मूले पता है, बट ये एक नई चीज आई है। अच्छा एक मेरी बात ध्यान रखना, जब भी आपको एक सवाल में फंस जाओ और सिग्मा आया हो, उसको एक्सपेंड करके लिख दो, आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। ये अजीब सी चीज है, ये पहली बार आई तो इसको एक बार एक्सपेंड, केवल इतने से पार्ट को मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। आर की वैल्यू 1 गई तो 3 की पावर 0 1, आर की वैल्यू 2 गई तो 3 की पावर 2 - 1 3 की पावर 1, आर की वैल्यू 3 गई तो 3 की पावर 3 - 1 2 3 स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा एक जीपी बनती हो जा रही है, एन गई तो 3 की पावर n - 1, ये एक जीपी नहीं बन गई है क्या? क्लियर हुई बात? तो लगाओ फॉर्म, इसका फॉर्मूला n+1 2 n+1/6 समेशन आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। समेशन आर का फॉर्मूला n+1/2, और ये एक जीपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और आर की पावर n 3 की पावर n, एन टर्म्स है ना, 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर n - 1 तक, 0 से लेके n-1 एन टर्म्स होती है भाई, 3 की पावर n-1/3 - 1। क्या यही मेरा आंसर नहीं दिया? ये जीपी वाला पार्ट है, ये समेशन आर है और समेशन आर स्क्वायर। क्या सिग्मा का यूज करना समझ में आया? और ये सवाल तो आसान सवाल है, इसमें टीआर आपको सीधा सीधा दे दिया गया है। आगे जाके आप नोट करोगे टीआर भी निकालना होता है। अगले लेक्चर में और अच्छे से बात ये समझ में आएगी, जब मैं कह रहा हूं कि टीआर भी निकालना पड़ता, तो अभी तो टीआर निकालने भी इसमें भी आएंगे आसान वाले। अगले लेक्चर में एक सवाल आएगा जहां टीआर निकालना ही अपने आप में एक आर्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो थोड़ा अलग है। ये क्या कहना चाह रहा है, 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 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 50 तक निकालना है। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट 50 तक का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 30 तक का स्क्वायर। देखो यही तो बना कि नहीं बना? 1 से लेके 50 तक सबके स्क्वायर का सम कर लू, फिर उसमें से 1 से लेके 30 तक का सम हटा दू, तो क्या 31 से 50 तक का सम नहीं आ जाएगा? आ ही जाएगा। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि ये समेशन ऑफ आर स्क्वायर बन गया, आर की वैल्यू 1 से लेके 50 तक, और ये क्या बन गया, माइनस समेशन ऑफ अगेन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से लेके 50 तक। ये जो फॉर्मूले होते हैं वो आर की वैल्यू 1 से चालू होते हैं। यहां आर की वैल्यू 31 से चालू हो रही है, तो पहले मेरे को 1 से बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तभी तो मैं लगा पाऊंगा। तो लगाओ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1 101 डिवाइड बाई 6 माइनस, अरे ये 50 तक नहीं जाएगा ना, ये 50 तक थोड़ी जाएगा, ये तो 30 तक ही जाएगा, राइट? तो अब रखो n की वैल्यू 30, n+1 31 इंटू 2n+1 60 + 1 61/6। अब इस कैलकुलेशन को आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन ही तो है, सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? ये एक भी अच्छा सवाल है। 3 सवाल के तीनों अलग अलग सवाल थे कि नहीं थे? आप आगे देखोगे हर एक सवाल अपने आप में एक यूनिक सवाल है। ये सवाल देखो भाई, अब देखो इसमें टीएन और टीआर गिवन नहीं है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ये गिवन नहीं है। तो देखो क्या अपन को गिवन है, सीक्वेंस 1 × 2 प्लस 2 × 3 डॉट 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 डॉट। अब आप देखो, अच्छा एक और लिख लेता हूं, 3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप देखोगे यहां 2 एपीज का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एक एपी गिवन है जिसकी पहली टर्म 1 है, 2 है, 3 है। दूसरी एक एपी गिवन है जिसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो एक एपी है मेरी 1 2 3 ऐसे, दूसरी है 2 3 4 ऐसे, राइट? तो इसकी जो nth टर्म होगी वो इसको देख के लिखी जाएगी। इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म का प्रोडक्ट नहीं होगा, जो इसकी nth टर्म है वो, तो ऊपर वाले की nth टर्म n है और नीचे वाले की n+1, एक ज्यादा नहीं है क्या? तो इसका tn कितना आ गया, n × n+1। तो इसका tn कितना आ गया, n × n+1। अब मेरे को Sn निकालना है,
तो एस एन को सिग्मा ऑफ टी आर लिखा जाता है। आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक है, तो रख दो भाई टी आर की वैल्यू। अगर टी एन ही है तो टी आर क्या हो गया, आर इंटू आर प्लस वन, जो कि क्या बन गया, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक आर स्क्वायर प्लस आर। देखो भाई ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये आर का फॉर्मूला है। इस सवाल की खास बात क्या थी, इस सवाल के अंदर आपको टी एन या टी आर सीधा नहीं गिवन था। अब तक जो सवाल थे शुरू के दो के, तो उसमें टी आर आपको सीधा गिवन था, केवल एस एन निकालना था, सिग्मा लगाना की बात थी। यहां पे टी आर भी खुद से निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या ये सवाल? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल में क्या है, ये भी एक अच्छा सवाल है। पहले केवल इस सिग्मा की बात करता हूं। इस सिग्मा में क्या लिखा हुआ है, के की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, जे तक 1। इसका मतलब के की वैल्यू 1 की तो 1 बना, के की वैल्यू फिर 2 की तो अगेन 1 बना, और कितनी कहां तक जाए के की वैल्यू, जे तक। तो क्या जे टाइम्स नहीं है क्या 1, तो इसकी वैल्यू जे नहीं आ जाएगी। अब मैं दूसरे वाले की बात करता हूं। दूसरे वाला सिग्मा में क्या है, जे की वैल्यू 1 से लेके आई तक है, और इस बार यहां जे है, तो जे की वैल्यू 1 रखी तो 1, फिर जे की वैल्यू 2 रखी तो 2, फिर जे की वैल्यू 3 रखी तो 3, और कहां तक जाएगा ऐसे, लास्ट में आई तक जाएगा, आई तक। तो ये क्या बन गया, आई इंटू आई प्लस 1/2। ये दूसरा सिग्मा भी हैंडल हो गया। अब तीसरे सिग्मा के अंदर रख देता हूं मैं इन दोनों की वैल्यू, वो कितनी आई है, आई इंटू आई प्लस 1/2, और आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाएगी। तो देखो 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर की तरफ सिग्मा में क्या बन गया, आई स्क्वायर प्लस दूसरा क्या बन गया, आई। दोनों पे अलग अलग में एक साथ ही लगा देता हूं, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है मेरी। क्लियर हुई क्या बात? अब इनके फॉर्मूले की वैल्यू भी पुट कर देता हूं। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो आई स्क्वायर ये क्या बनेगा, एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और ये क्या बनेगा, एन प्लस 1/2। क्लियर हुई क्या बात? अब यहां से आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है मैं कर देता हूं, अब तक नहीं कर रहे थे बट अब कर लेते हैं, एक सवाल में तो करें कम से कम। एन प्लस 1/2 कॉमन आ गया, इधर बच गया 2n प्लस 1/3, इधर बच गया 1, यहां लिख रहा हूं। तो ये क्या बन गया 1/2। अच्छा वो एन प्लस 1 तो कॉमन आया था, 2 इंटू मल्टीप्लाई के 4 नहीं हो गया बाहर, और अंदर की तरफ क्या बन गया, 2n प्लस 1 प्लस 3/3, ये एलसीएम नहीं आ गया। तो ये क्या बन गया ऊपर, एन प्लस 1 2n प्लस 4/4 इंटू 3। क्या यहां से एक 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, एन प्लस 1, और यहां से एन कॉमन 2 कॉमन आ गया, एन प्लस 2 डिवाइड बाई 12, 2 से डिवाइड किया 6 बार, क्या ये आंसर है, यस, एन प्लस 1 एन प्लस 2/6। क्लियर हुई क्या बात? सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तैयार करो। अब देखो ये धीरे धीरे मुश्किल होते जा रहे हैं सवाल, धीरे धीरे सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं। टीएन निकालना ही अपने आप में एक अच्छी बात होती जा रही है। इस सवाल में देखो क्या गिवन है, पहली टर्म क्या गिवन है, 1³/1, दूसरी 1³/2³/1 + 2 1 + 3, तीसरी 1³ + 2³ + 3³/1 + 3 + 5। तो अगर आप इसके nth टर्म की बात करोगे टीएन, तो टीएन में क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा 1³ 2³ 3³ और कहां तक आएगा, n³ तक। जो पहली टर्म में 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, और नीचे क्या बनेगा n में 1 + 3 + 5 प्लस कहां तक, n टर्म तक। कितनी टर्म तक, n टर्म्स, राइट। तो ऊपर वाला तो क्या बन गया, n+1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या, ओ टर्म्स का सम है एन टर्म्स का, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है। तो ऊपर तो बन गया n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइड बाय नीचे बन गया n²। आप करके देख लेना। और एक बात मैं बताना भी चाहता हूं आपको, जो ध्यान भी रखनी चाहिए, n ओड टर्म्स का सम n² होता है, n लगातार ओड टर्म्स का सम n² होता है, ये ध्यान रखना। मैं सीधा भी यूज कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बताया। अब आगे जब भी आएगा मैं सीधा यूज करूंगा। अभी के लिए मैंने आपको एपी का फॉर्मूला लगा के निकाल के दिखा दिया है, आगे से मैं इस बात को सीधा यूज करूंगा कि n ओड नंबर्स का सम n² होता है। तो क्या n² से n² कट गया, तो मेरा tn क्या बन गया, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4।
होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, देखो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बनेगा, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यही आता है। मैं उसमें आगे जाना नहीं चाह रहा, मेरे को निकालना है कि आप एसन, तो एसन देखो अगर आप चाहो तो मैं खोल देता हूँ, लो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/4, अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, एन स्क्वायर बाई 4 n/2 प्लस 1/4। क्लियर हुई क्या बात। अब इन्होंने जो एसन निकाला है मैं वो तो आप लगा देना इस टीएन के ऊपर, इस टीएन के ऊपर आप अलग अलग सिग्मा लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं इसको अलग तरीके से करके दिखाता हूं आपको। देखो एसन क्या होता है मेरा, समेशन ऑफ टी आर, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, तो समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, ये होल स्क्वायर वाले लिख रहा हूं, रखो एक बार, ये क्या बनेगा आर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 4 बाहर ले लेता हूं 1/4, अंदर क्या बन गया आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक तरीका तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूं, आर स्क्वायर 2r और 1 बनेगा, उन पे अलग अलग सिग्मा लगा दूं, सिंपल सा आइडिया कोई भी कर लेगा, बट एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग ध्यान से देखो, इसका ना एक बार आप सिग्मा ओपन करो, आर की वैल्यू 1 रखा तो ये कितना बना 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 रखो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, डॉट 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 आर की वैल्यू एन रखा तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 1 स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, 1 स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया भाई, ये इधर बन गया 1/4, ये n प्लस 1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम नहीं बन गया n प्लस 1, तो n की जगह क्या रखा जाएगा, जनरली क्या होता था n प्लस 1 2n प्लस 1/6 यही होता है क्या, लेकिन अब n की जगह क्या रखा जाएगा n प्लस 1, क्योंकि ये तो n टर्म्स के स्क्वायर का सम है, और ये जो लिखा हुआ है ये n प्लस 1 तक लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया n की जगह रख दो n प्लस 1, n प्लस 1 n प्लस 2 2n प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 1। इज इट क्लियर। अब देखो क्या होता है, अगर ऑप्शन में ये वाली चीज आई हुई रहेगी जो यहां गिवन है, ये वाली चीज अगर ऑप्शन में हुई तो आप बहुत आसानी से कर दोगे, तीनों के स्क्वायर पे अलग अलग सिग्मा ही तो लगाना होगा। लेकिन अगर अब इसको सिंप्लीफाई करके ये बनेगा, अगर ऑप्शन में ये नीचे वाली बात है जो मैंने निकाली है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए निकाल पाना, तो आपको यहां दिमाग लगाने की जरूरत थी। कहां दिमाग लगाने की जरूरत थी, यहां पे कि r प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब ये वाली चीज हो सकती है। ऑप्शन में ये हो जाएगा तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना। क्लियर हुई क्या मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो भाई ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जेई आजकल बहुत पूछ रही है ऐसे पैटर्न्स पे, जेई बहुत पूछती है ऐसे पैटर्न पे सवाल। इसको करने के ना दो तरीके हैं। पहला मेथड बहुत लोग कर देंगे, बट वो मेथड कहीं और जाके अप्लाई नहीं होता है, इसलिए मैं एक दूसरा मेथड भी है जो जनरली अप्लाई होता है। ध्यान से सुनना, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस है। इवन ये सारे सवाल मैं अच्छे अच्छे लेके आया हूं आपके लिए सिग्मा के, बट फिर भी इस सवाल को देखना और अच्छे से समझना। ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इन दोनों में लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है क्या, इन दोनों में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आगे कुछ और होता हो देखते, समझ में आया, लगाओ। पहला क्या बनेगा 1 माइनस 2 1 प्लस 2, दूसरा क्या बनेगा 3 माइनस 4 3 प्लस 4, ऐसे चलता गया। लास्ट वाला क्या बना 15 माइनस 16 और 15 प्लस 16, बीच में प्लस है। तो आप नोट करो ये चीजें कांस्टेंट और हर बार 1 बना रही है, -1, तो ये क्या बन गया -1 1 प्लस 2, यहां से -1 3 प्लस 4, डॉट ऐसे से चलता जाएगा -1 और इस -1 को ऐसे लिख लेता हूं मैं, यहां बीच में प्लस लगा देता हूं 15 प्लस 16। आप देख रहे हो इन सबसे -1 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर की तरफ क्या बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक, क्या नेचुरल नंबर्स का सम नहीं बन गया, तो -1 तो बाहर पड़ा और ये कितना बन गया n प्लस 1/2, 8 बार माइनस का 136। क्लियर हुई क्या बात। सिंपल सा सवाल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। अब इसी का दूसरा मेथड देखो, एक क्या लिखा होता 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। आप ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सबको प्लस में कन्वर्ट कर दो भाई, जो है इन सबको एक एक बार ऐसे प्लस में कन्वर्ट कर दो, ये बन गया माइनस। मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं अच्छे से, ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा और क्या लिखा है। देखो मेरे ये इवन वाली जो टर्म्स थी ये सारी की सारी नेगेटिव की थी, मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दी।
मतलब एक बार ये नेगेटिव थी क्या, एक बार ये नेगेटिव थी कि नहीं थी, मैंने इनको प्लस में कन्वर्ट किया तो मेरे को 2 टाइम्स माइनस नहीं करनी पड़ेगी क्या? एक बार तो माइनस ऑलरेडी थी, एक बार मैंने प्लस ऐड किया तो माइनस भी आएगा कि नहीं आएगा एक्स्ट्रा? या दूसरा ऐसे देख लो, एक बार प्लस का 2 स्क्वायर है, माइनस का 2 बार 2 स्क्वायर है, एक बार कट के माइनस का 2 स्क्वायर बच गया तो ऊपर वाला बना कि नहीं बना? बेसिकली मैंने किया क्या है, इवन वाली टर्म्स को अलग लिया है, इधर सारे प्लस के इवन मैंने ऐड किए, उधर एक माइनस का एक्स्ट्रा हो रहा है। अब इस बात को आप चाहे 2 बार 3 बार वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या किया मैंने, माइनस का 2 स्क्वायर था, माइनस का 4 स्क्वायर था, माइनस का 16 स्क्वायर था, इनको मैं अलग ले गया, राइट। और एक प्लस का 2 स्क्वायर मैंने ऐड किया, प्लस का 4 स्क्वायर ऐड किया, प्लस का 16 स्क्वायर ऐड किया। अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मेरे को एक बार माइनस का 2 स्क्वायर, माइनस का 4 स्क्वायर, माइनस 16 स्क्वायर अलग से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक बार माइनस का पहले से था, एक बार और आ गया, तो क्या 2 बार नहीं हो गया, और एक बार ये प्लस के सारे बन गए। इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये तो क्या बन गया, समेशन ऑफ आर स्क्वायर नहीं बन गया, आर की वैल्यू 1 से लेके 16 तक, इसलिए तो मैंने ऐड किए थे। और इधर की तरफ क्या बन गया, -2 आप देखोगे 2 स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 8 स्क्वायर। ये क्या 8 तक नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम नहीं बन गया, 8 तक। तो करो सोल्व, ये कितना होगा, 16n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 33/6 माइनस ये कितना हो गया 8 इंटू 8 तम तक का सम हो गया ना स्क्वायर का, तो ये बन गया n+1 2n+1/6। अब देखो 2 से डिवाइड किया 8 बार, 3 से इसको डिवाइड किया 11 बार, तो ये कितना बन गया, ऐसा कैसा लिख लेता हूं 8 इंटू 17 इंटू 11 एक बार के लिए, माइनस ये 4 बार, ये 3 बार, इसको 3 से किया, तो ये कितना बन गया -8 इंटू 4 3 = 12 इंटू 17। क्या यहां से 8 इंटू 17 कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 11 - 12 हो गया माइनस का 8 इंटू 17। देखो देखो ऊपर वाली कैलकुलेशन में 8 इंटू 17 नहीं है क्या, यस 8 इंटू 17 है, माइनस का है, क्या सेम ही बना कि नहीं बना? क्लियर हुई क्या वाली बात? पहले मेथड में मैंने क्या लगाया, a² - b², दूसरे मेथड में मैंने क्या किया, r² सिग्मा से सोल्व किया। पहले वाले में a² - b² था, नॉर्मल एपी बनी, इसके अंदर मैंने r² से सोल्व किया, सिग्मा ऑफ r²। जो माइनस के थे उनको मैंने प्लस में कन्वर्ट करने को देखा। अब मैंने ये क्यों बोल रहा था मैं दूसरे मेथड को, ये सवाल देखो, a³ - b³ नहीं लगाना है, वरना फंस जाएगा इस सवाल। तो इसको कैसे करोगे, तो इसमें ध्यान से देखो, क्या इवन वाले अगेन माइनस के हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबको पहले प्लस का ले लिया मैंने 9 तक, -2 टाइम्स इवन वाले क्यूब नहीं हो गए क्या, और कहां तक हो गए 8 तक। क्या ये वाली बात समझ में आई? सेम पीछे वाले का डिट्टो आइडिया है। तो यहां से ये क्या बन गया 9 है, तो n+1/2 का होल स्क्वायर, माइनस इधर से 2 का क्यूब कॉमन आ गया, 2 का क्यूब कॉमन आते अंदर क्या बन गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस कहां तक 4 क्यूब तक बन गया। तो इसको सोल्व किया तो कितना बन गया 45 का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना बन गया 16 इंटू n+1/2, 2 बार 160। 45 का स्क्वायर कितना होता है करके देख लेते हैं, 2 20 2 22 20 2 16 और 2, ये तो कुछ अजीब सा ही आंसर जा रहा है। देखो कितना आ रहा है, 5 2 0 2025 आ रही है वाली चीज तो। अरे इसका होल स्क्वायर होगा ना, क्या कर रहा हूं मैं, केवल नेचुरल नंबर्स का सम लिख के रख दिया। भाई 4 तक का क्यूब है तो n+1/2 का होल स्क्वायर होगा ना, यस। तो ये कितना हो गया माइनस ये कितना बनना है 16 इंटू 10 1600, तो ये कितना आ गया यहाँ से 425। क्या ये आंसर नहीं है? आजकल जेई इस पैटर्न के सवाल पूछता है ना, जेई मेंस में इस पैटर्न के सवाल आपको काफी मिल जाएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्या कहना चाह रहा है, एन ओड इंटीजर है, एन क्यूब फिर एक कम का क्यूब फिर एक कम दो कम, अरे इसको मैं उल्टा लिखूं, एन ओड है तो n-1 क्या होगा, n-1 क्या होगा इवन होगा क्या, तो ओड वाली टर्म्स प्लस किए, ओड वाली टर्म्स प्लस किए। 1 मिनट में चार्ज लगा देता हूं इसको, तो चार्ज हो जा, हाँ लग गया। देखो भाई
यहां ओड वाली प्लस की तो ऐसा लिखा हुआ 1³ माइनस 2³ प्लस, उल्टा लिखा हुआ है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए लिखा हुआ है। लास्ट में -n-1 का होल क्यूब होगा और प्लस n क्यूब होगा, क्योंकि n ओड नंबर है, उसने खास तौर पे चला के बोला है। तो ये क्या बनेगा, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ कहां तक, n तक का क्यूब बनेगा, और इसमें से माइनस क्या होगा, 2 टाइम्स 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कहां तक, n-1 तक का होल क्यूब। क्लियर हुई क्या बात। तो ये तो क्या बन गया, n+1/2 का होल स्क्वायर, माइनस इधर से 2 का क्यूब कॉमन आएगा, तो एक 2 पहले से था, एक 8 कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया, 2 कॉमन आ गया, तो इधर बन गया, मैं अलग से लिख लेता हूं एक बार, 2³ कॉमन आया तो ये क्या बन गया, 1³ प्लस 2³ प्लस कहां तक, n-1/2 के होल क्यूब तक। और n ओड है, इसने बार बार चला के बोली है बड़ी बात। ये बात क्लियर हुई। तो यहां लगा दो, ये कितना बन गया, n की जगह क्या है, n-1/2, n-1/2 प्लस 1, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया n-1/2 टर्म्स का, जो बोला वही किया है। अब देखो नीचे से 4 बाहर आएगा, इधर कितना बन गया, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, इधर से भी 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, तो एक 2 कट के इधर 4 बच गया, ये कट गया, और इसको सोल्व किया तो n-1/2 इंटू इधर कितना बन गया, n+1/2 इसका होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर दूंगा आपके लिए, देखो भी, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इधर से क्या होगा, देखो भी 4 इंटू n-1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये तो कट गया। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच गया, n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर बच गया क्या, इसको सोल्व करोगे तो 2n-1 बचेगा, क्या बचेगा, 2n-1, ये देखो ऑप्शन है, n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यहां से 2n-1। क्लियर हुई क्या। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते जा रहे हैं आजकल, जिसमें इवन जनरली क्या होता है, सारे ही प्लस के होते तो हर कोई कर लेता, इसमें आधे माइनस के देने लग गए, वो भी इवन वाले। समझ में आई वाली बात। ये सवाल ध्यान रखना, जेई मेंस में आप एग्जाम दे रहे हो, आपके सामने ये सवाल आए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये आ सकता है, इस पैटर्न पे आ सकता है। क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। ये क्या कहना चाह रहा है, पहली टर्म 1 है, दूसरी 1+3 है, ये 1+3+5 है, ये 1+3+5+7 है, तो इसकी nth टर्म में क्या होगी, tn टर्म क्या होगी, 1+3+5+7 ओड नंबर्स होंगे। पहले वाली में एक टर्म है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 4 है, तो nth वाले में n टर्म्स नहीं होगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n²। मैंने कहा था तब तो मैं एपी से निकाल दिया, अगली बार सीधा काम में लूंगा। ये कितना होता है n², मेरे से 15 टर्म्स तक का एसएन पूछा है, मतलब आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, टीआर क्या होगा, आर की वैल्यू 1 से लेके 15 तक, आर स्क्वायर का फॉर्मूला एन, आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन की वैल्यू 15 है, n+1 16, 2n+1 31 डिवाइड बाई 6, 3 से 5 बार, 2 बार, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, और ये 8 बार, ये कितना हो गया 4, 124 0, 10 लेमडा, तो लेमडा कितना हो गया 124 नहीं हो गया क्या, खत्म। क्लियर हुई। अब शायद एक एडवांस का सवाल आएगा, यस एडवांस 2013, एक नहीं, हाँ एक सवाल है एडवांस का, देखो काफी प्यारा सवाल है, हिंदी में भी है साथ में। चलो देखो क्या कहना चाह रहा है, k+1/2, k+1/2 इसको समझने की सख्त जरूरत है। थोड़ा सा मैं भी एक्टिव हो जाता हूं, क्योंकि एडवांस का सवाल है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो भाई ये क्या गिवन है यहाँ पे, k+1/2, सबसे पहले इस k+1/2 को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो देखो k+1/2 क्या होता है, क्यों समझने की जरूरत है, क्योंकि -1 की पावर में, तो कब ओड होगा कब इवन होगा, ये पैटर्न समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर हो गया मेरी बात। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स का सम, कहां तक का, k का। जब k की वैल्यू 1 है तब एक नेचुरल नंबर का सम है जो कि 1 हो गया, जब k की वैल्यू 2 है तब 2 का सम है जो कि कितना हो गया 3, जब k की वैल्यू 3 है तब ये कितना हो गया 3 का, जो कि कितना हो गया 6,
जब के की वैल्यू 4 है तब ये 10, चौथा ऐड हो गया ना। जब के की वैल्यू 5 है तब ये 15, के की वैल्यू 6 है तब 6 और ऐड हो गया 21, के की वैल्यू 7 है तब ये कितना हो गया 28, के की वैल्यू 8 है तब ये कितना हो गया 36। आप देख रहे हो दो बार ओड है, फिर दो बार इवन है, फिर दो बार ओड है, फिर दो बार इवन है। ये एक खास पैटर्न है। इसका मतलब यहां से दो टर्म नेगेटिव और दो टर्म पॉजिटिव है। अब मैं इसको ओपन कर सकता हूं, इसको -1 की पावर दिस के स्क्वायर। तो जब के की वैल्यू 1 जाएगी तब ये ओड होगा, तब बनेगा -1 स्क्वायर। के की वैल्यू 2 गई, के की वैल्यू क्या गई 2, तब अगेन ये ओड बनेगा के प्लस 1/2, तो अगेन -2 का स्क्वायर। फिर जो ही 3 गई ये प्लस का बनेगा, फिर दो बार माइनस का बनेगा, फिर दो बार प्लस का बनेगा। ये बात क्लियर हुई क्या? फिर माइनस का 9 स्क्वायर, माइनस का 10 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में कहां तक जाएगा भाई? ये 4n टर्म्स तक है, तो लास्ट टर्म बनेगी 4n के होल स्क्वायर तक। कहां तक जाएगा ये? जाते जाते ये लास्ट में कहां तक जाएगा? 4n का होल स्क्वायर प्लस का बनेगा लास्ट के दो। देखो 4n है मतलब चार चार के n पेयर बन रहे, टोटल 4n टर्म्स है, मतलब ऐसे चार चार के कितने पेयर बनेंगे? n पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो लास्ट पेयर क्या कहना चाह रहा है? ये दो प्लस के होंगे, उसमें दो माइनस के भी होंगे, 4n-2 का होल स्क्वायर ये माइनस का होगा, 4n-3 का होल स्क्वायर ये माइनस का होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, दूसरे का हिंट देके छोड़ देता हूं, ठीक है? मैं इसको टफ वाला है वो मेथड बता देता हूं, इजी वाला आपको हिंट देके छोड़ देता हूं, ठीक है? देखो, अगर मैं कहूं टोटल 4n नंबर्स हैं और मैंने ये एक बात देख ही ली कि इन चार चार के n पेयर है, क्या है? चार चार के n पेयर है, चार चार के n पेयर है, तो क्यों ना मैं इन चार चार के पेयर्स को अलग अलग एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट कर लूं। दोबारा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, चार चार के n पेयर है, चार चार के n पेयर है, चार चार के n पेयर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टोटल 4n टर्म्स थे, तो क्यों ना मैं इन चार को एक टर्म अज्यूम कर लूं, सिंगल टर्म। इन चार को मैं एक सिंगल टर्म अज्यूम कर लूं, इन चार को मैं एक सिंगल टर्म अज्यूम कर लूं, इन चार को मैं एक सिंगल टर्म अज्यूम कर लूं, तो मेरे पास टोटल कितनी टर्म्स होगी? टोटल 4n है, चार चार की मैंने एक मान, तो क्या n टर्म्स नहीं हो जाएगी? मतलब यही चीज ऐसे नहीं बन गई, r की वैल्यू 1 से लेके n तक -4r-3 का होल स्क्वायर, -4r-2 का होल स्क्वायर, +4r-1 का होल स्क्वायर, +4r का होल स्क्वायर। देखो देख, आर की वैल्यू 1 रखो, क्या बनेगा? जी 1 रखा तो -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, +3 होल स्क्वायर, +4 स्क्वायर, पहली टर्म आ गई। आर की 2 रखूं तब ये आ रही है, देखो रख लो 2 रख लो, 8 -3 5, 5 का स्क्वायर माइनस का, 8 -2 -6 का स्क्वायर, 8 -1 7 प्लस का। तो क्या इन चार चार के ऐसे n पेयर नहीं हो गए? टोटल कितने थे? 4n पेयर थे, मैं उन चार का एक ले लूं, अगले चार का एक ले लूं, तो 4n के बजाय वो n पेयर ही नहीं बचेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये चार टर्म की एक सिंगल टर्म नहीं होगी। सोचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बोला टफ वाला मैं करवा देता हूं, सोचना थोड़ा मुश्किल है। इसको सिंप्लीफाई किया तो मैं क्या करता हूं, ओपन कर देता हूं, ये बन गया -16r²। ये क्यों करता हूं? और अच्छा आइडिया मेरे पास एक, इसमें और इसमें a² - b² लगा दूं पहले में और आखिरी में, तो ये क्या बनेगा? a + b, और a, ये a बोल रहा हूं, इसको a² बोल रहा हूं ना, और ये b² हो गया, a - b। इसमें भी लगा दो a² - b², तो ये क्या बन गया? 4r-1 + 4r-2 इंटू 4r-1 -4r + 2। क्लियर हुई क्या मेरी बात? सिंप्लीफाई करना, आप सीधा ओपन भी कर लो चाहे, तो ये क्या बन गया इधर? 8r-3 इंटू 3, और इधर से कितना आ गया? 8r-3, और ये कितना हो गया? 4r से 4r कट एंड 1, तो ये कितना बन गया? समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n तक 4 ऑफ 8r-3, जो कि कितना हो गया? समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक 32r-12। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर लूं, तो ये कितना बनेगा? 32 तो बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n तक -12 समेशन ऑफ 1 r की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो ये कितना आ गया? 32
n+1/2 -12n, ये कट हो गया 16 बार। इसका निकालना क्या वैसे तो देख लू मैं, n की वैल्यू कितनी है, देन Sn निम्न में से कौन सा हो सकता है वो भी देखना पड़ेगा भाई आगे। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं। अच्छा एक सवाल और है क्या जे एडवांस का, यस एक और है, 2 सवाल लेके आया था फिर मैं। देखो भाई 16 पुट किया तो कितना बन गया, n कॉमन आ गया, n कॉमन आ रहा दोनों में से, इधर कितना बन गया 16n+16 -12, वैसे कितना बन गया n × 16n+4, 4 कॉमन आ गया 4n+1, ये आ गया भाई, ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, क्या आ गया, इसका सम कितना आ गया 4n+1, यही आया क्या, देखो देखे, यस। तो लगभग 1000 के लगभग डेटा ही है, तो 1000 के लगभग है, तो n की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, n की वैल्यू 10 रखेंगे लगभग। दूसरी देख लो 4 से डिवाइड होना चाहिए पहली बात, तो 4 से डिवाइड तो ये हो रहा है क्या, यस ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सारी 4 से डिवाइड हो रहे हैं, क्या ही कर लें। तो n की वैल्यू लगभग कितनी रखूं मैं, लगभग 1000 के लगभग डेटा है, 10 रखो, देखिए कितना हो रहा है, 40 × 41, 0 4 4 16 10 से तो बहुत बड़ी जा रही है, 10 में तो बहुत बड़ा जा रहा है ना, n की वैल्यू 10 मत रखो फिर, 7 रखो, देखिए कितना हो रहा है, 4 × 7 ये कितना हो रहा है, और 28 और 29 29 हो गया, 28 × 29, अरे ये देखो ना, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई है, 4n और 4n+1, ये अच्छा आइडिया है, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं है क्या, मेरे को यहां से देख के दिमाग में आया, 28 को 29 से करो, देखिए कितना हो रहा है, 29 को 28 से 2 7 16 और 7 25, 2 से किया तो 8, 7 16 7 25, फिर 2 से किया तो 58, 2 8 32, ये तो कब हो रहा है, 8 रखो, देखिए 8 रखने पर ये कितना हो गया, 32 × 33, ये कितना हो गया 33 66 96 और 6 99 और 6 105, 1056 हो सकता है, यस ए ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबल है। एन की वैल्यू 9 रखने पर, 9 रखने पे हो रहा है 36 × 37, मल्टीप्लाई करो भाई, 37 को 36 से 2 एंड बाई 4, 18 और 4 22, 222, 3 से किया तो 21 का 1 एंड बाई 2 नोट 2 11, तो बन गया 2 3 3 1 1332, यस डी ऑप्शन है, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है भाई, ए और डी। देखा एडवांस का सवाल है, अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना, देखो अंत में भी मेहनत करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी, अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक सवाल और है एडवांस का, वो भी करते हैं, ये 2022 का सवाल है, ये क्या कहना चाह रहा है देखो, A1 A2 A3 B, एक एडवांस का सवाल करने बाद ऐसा लगता है कि ब्रेक ले लिया जाए, एडवांस के सवाल अंत तक पीछा नहीं छोड़ते हैं, ध्यान रखने वाला सवाल है ना। A1 A2 डॉट A3 डॉट इन AP विद फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 8, मतलब वो AP दी है 7, फिर कॉमन डिफरेंस 8 तो 15, फिर 23, ऐसे चलता जा रहा है, क्लियर हुई क्या बात। T1 T2 T3 सच दैट T1 3 है, T1 3 है भाई, और Tn+1 माइनस Tn क्या दिया हुआ An, देन विच ऑफ द ट्रू, पहले तो अपन को T20 निकालना है, T30 निकालना, मतलब Tn निकालना है, Tn निकालना है, तो Tn कैसे निकालेंगे, एक मिनट, ये चार्ज फिर गया क्या, लगाया तो, हाँ भाई n की जगह सबसे पहले क्या रखा जाएगा, ओके मेरे को Tn निकालना है ना पहले, चलो रखना है स्टार्ट, टी एन की जगह 1 रखो, ये क्या बनेगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू A1, फिर n की जगह 2 रखो, T2 माइनस नहीं 2 रखो, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू A2, थोड़ा सा और आगे कर देता हूं ऐसा ना, T4 माइनस T3 A3, और लास्ट में अगर n-1 रखता हूं, क्या रखता हूं n-1, तो ये बनेगा n माइनस Tn-1 इज इक्वल्स टू An-1, n की जगह क्या रखा n-1, इन सबको करता हूं मैं एड अप। तो ध्यान देने के लायक बात है कि T2 से T2 कट गया, T3 से T3 कट गया, T4 से T4 कट जाएगा, और यहां से ये कट जाएगा,
तो इधर की तरफ तो क्या बचा, टी एन माइनस टी वन, इधर की तरफ ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन। ये रही है मेरी बात। ये मेरा टी एन, यहां से टी एन क्या आ गया मेरा, यहां से मेरा टी एन आ गया टी वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस कहां तक, एन माइनस वन तक। ये समझ में आई क्या बात। ये रिलेशन ही कुछ ऐसा दिया, मैं क्या करूं। ये रिलेशन जो है टी एन प्लस वन माइनस टी एन, ये ऐसा ही दिया हुआ कि जब मैं इनको ऐसे रखूंगा तो ये कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये पांचवा वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें डिटेल में लूंगा, ऐसे कम से कम 10 सवाल लूंगा, उसमें ये भी बताऊंगा ये कैंसिल आउट क्यों हो रहा है और कैंसिल आउट वालों को कैसे हैंडल करना होता है। समझ में आ। चलो, तो ये टी वन तो 3 दिया हुआ है, ये एक बन गई एपी जिसकी फर्स्ट टर्म 7 है। तो फर्स्ट टर्म से क्या लेना देना, मेरे को तो सम लिखना है ना एन माइनस वन टर्म्स का। कितने टर्म्स का, एन माइनस वन टर्म्स का। तो एन माइनस वन बाई टू, फर्स्ट टर्म 7 हो तो 14 टू ए प्लस एन माइनस वन टर्म्स का तो एन माइनस टू डी 8 हो गया। मेरे को क्या क्या निकालना है, T20 और T13 में से चेक करना है क्या। तो एन की जगह 20 रखो भाई। T20 कितना हो गया भाई, 3 प्लस 20 माइनस वन 19 बाई टू इंटू ये कितना हो गया 14 प्लस 20 में से 2 हो गया 18 इंटू 8, 2 से गया तो 7 बार और 4 बार। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 19 इंटू ये कितना हो गया 72 और 7 81। तो ये कितना आ गया 3 प्लस 19 बन जा 9 एंड बाई 1, और ये कितना हो गया 80 72 152 और 153। ये तो कुछ 1500, कुछ अजीब 1542 के लगभग जा रहा है। ये तो ऑप्शन आसपास ही नहीं है, तो गलत है। T30 निकालना है तो एन की जगह क्या रख देंगे अपन 30, एन की जगह 30 रखो। अभी तो मैं टीएन निकाल रहा हूं, आगे तो पहुंचा ही नहीं हूं मैं। T30 निकालना है क्या, तो एन की जगह 30 रख दो, तो कितना होगा 3 इंटू 3 प्लस प्लस है ना बीच में, प्लस एन की जगह 30 तो 29 बाई टू, और यहां 30 रखा तो 14 प्लस 28 इंटू 8, 2 से डिवाइड किया तो ये 7 बार, ये 4 बार। तो कितना हो गया 3 प्लस 29 इंटू ये कितना हो गया 7 प्लस 112 119, 119 को 29 से मल्टीप्लाई 18 9 8 17 1 9 1 10, 2 से किया तो 238, 1 15 एंड बाई 1 4 एंड 1 3451 प्लस 3, 3451 प्लस 3, 3451 प्लस 3 3454। देखो देखे भैया ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस 3454, बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया, सी ऑप्शन करेक्ट, गुड नाइस। अब अपन को निकालना समेशन ऑफ टीके, मतलब ये इसका समेशन करना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपन को। पहले ही कर लेते हैं यार सिंप्लीफाई, तो चलो कोई नहीं अब कर लेते हैं। तो मेरा टीएन कितना आएगा, इस 2 से अंदर डिवाइड किया 7 बार और ये 4 बार, तो ये कितना आ गया 3 प्लस एन माइनस वन बार बच गया, और इधर कितना बच गया 7 प्लस 4 एन माइनस 8। और ये कितना आसान था, पहले क्यों नहीं किया। 3 प्लस एन माइनस वन, ये कितना हो गया 4 एन माइनस वन। क्लियर हुई क्या बात। थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लिया ओवरऑल, तो बन गया 3 प्लस 4 एन स्क्वायर माइनस 5 एन एंड प्लस 1। यहां से ये टीएन क्या आ गया, टीएन आ गया यहां से 4 एन स्क्वायर माइनस 5 एन प्लस 4। मेरे को एसर निकालना है तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ टी आर, टी आर मतलब 4 समेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस 5 समेशन ऑफ आर प्लस 4 समेशन 1। क्लियर है। अब मेरे सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है 20 तक और 30 तक। करेक्ट वाला 20 तक है तो मैं 20 वाला निकाल देता हूं, 30 वाला आप निकाल के चेक कर लेना। तो S20 निकालना है मेरे को, S20 निकालना है मेरे को, तो S20 कितना आ गया यहां से देखो 4 इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का कितना हो गया एन, एन प्लस वन इंटू 2 एन प्लस वन अपॉन 6 माइनस 5 इंटू 20 इंटू 21 बाई 2 प्लस 4 इंटू 20। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 10 ये 3 हो गया, 3 से ये 7 बार हो गया, ये 2 से 10 टाइम्स हो गया, तो इधर कितना बचा 10 इंटू 4 40, 7 इंटू 41 4 नहीं नॉट 4
और 7 × 287, राइट। माइनस ये कितना हो गया 21 × 5, 105, 0 प्लस 80। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, 7 चौक 28, 2 8 चौक 32, 2 34, 3 8 और 3 11, 11,480 माइनस 1,050 प्लस 80। पहले मैं माइनस कर देता हूं तो ये कितना बचा 0 3 4 10 प्लस 80, तो ये कितना हो गया 0 1 5 10, 10,510। देखो भाई एस 20 10,500 कितना 10 आएगा, यस 10,510। क्लियर हुई क्या बात। अब ये आप चेक कर लेने, गलत आता होगा तो आंसर हो गया बी और सी। अगेन एडवांस का सवाल है, एडवांस के सवाल आपसे कैलकुलेशन करवाएंगे। आपने 2 सवाल किए एडवांस के और आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि एडवांस के सवाल कितने कैलकुलेशन करवाते हैं। चलो उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी नेक्स्ट लेक्चर आएगा एजीपी का, वो भी इतना ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ, इतना ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।